Hi, good evening, friends. My name is Ritesh and I am from SRG Traders. आज इंडियन मार्केट तो बंद था, तो हमने निफ्टी में कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। बट अगर आप देखेंगे तो अपना इंडियन कमोडिटी मार्केट भी 5 बजे के बाद खुला। बट अगर हम देखेंगे तो यूएस का ऑयल चालू था, यूएस का नेचुरल गैस चालू था, गोल्ड चालू था, बीटीसी चालू था। तो इनमें हमें ट्रेड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे पहले हम अपना 11:30 वाला स्ट्रैटेजी देखेंगे। 11:30 वाले स्ट्रैटेजी में आज थोड़ी सी ट्रैपिंग हुई थी। देख सकते हो कि ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर बनी थी और यहाँ पे मैंने ट्रेड लेके एसएल भी हिट लिया था यहाँ पे। तो बट कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये स्ट्रैटेजी प्ले नहीं हुई है, वापस इसके ऊपर जाएगा तो ये काफी ऊपर जाएगा। तो हमारी सेकेंड एंट्री यहाँ पे हुई 61 पॉइंट, सॉरी, हमारी सेकेंड एंट्री हुई 61.12 पे। और हमारा एसएल था, बड़ा एसएल था, 60.80 का एसएल था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी एंट्री हुई, वहां से हमें 10 और 20 पिप ऑलरेडी मिल चुके थे। उसके बाद मार्केट वापस दोबारा नीचे आया। वापस अगर देखेंगे तो वापस इसका ब्रेकडाउन, थर्ड टाइम जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, वो तो कम से कम वो 100 पिप्स तक चले गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी 11:30 स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम किया। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम देखते हैं 7 PM स्ट्रैटेजी। 7 PM स्ट्रैटेजी ने भी हमें बहुत अच्छा मूव दिया था। हालांकि मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया था क्रूड में, मैंने इंडियन नेचुरल गैस में ट्रेड लिया था, जिसने भी मुझे एक अच्छा मूव दिया था। ये देखिए, ये हमारा बेस लाइन है। जैसे ही इसको तोड़ा, 61.40 पे तोड़ा, और हम देखते हैं कि सीधा ये 61 तक आ गया, यानी कि डायरेक्ट 40 पिप्स। और किसी ने अगर हिम्मत करके इसको रुकने का किया होता तो वो आज 100 पिप के आसपास कमा ले जाता था। तो ये था आज हमारा WTI का क्रेड। यूएस ऑयल, WTI सब एक ही बात है, सब एक ही तरह मूव होते हैं। तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। देखिए, रोज रोज गोल्ड में प्रॉफिट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें ऑल्टरनेट सोर्स देखना है। हमें ये देखना है कि हमें इनकम आना चाहिए, वो कहीं से भी आए, गोल्ड से आए, बीटीसी से आए, यूएस ऑयल से आए, या करेंसी से आए। चलिए अब देखते हैं आज हमारा इंडियन क्रूड ने कैसे परफॉर्म किया। इंडियन क्रूड, जैसे कि सब जानते हैं, आज इंडिया में हॉलीडे था। तो इंडियन क्रूड जो है वो 5 बजे के बाद खुला। तो हमें एंट्री इसके नीचे चाहिए थी, 5343 के नीचे, या तो ऊपर 5377 के ऊपर। अब देखते हैं, जैसे ही इसने हमारा लेवल तोड़ा, 5345 का लेवल तोड़ा, आप देख सकते हैं वो डायरेक्टली 5280, और उसने करीब 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 मैं बोलूँ तो 90 पॉइंट तक टोटल दिया। यानी कि अगर किसने कोई यहाँ पे एंटर होता 7 बजे, और वो 9 बजे, 10 बजे के आसपास, वो 9,000 रुपये लेके जाता। अगर आप इतना नहीं रुकते, तो भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो 5333 पे, तो भी हम 5300 तक, 5200 तक वेट करते, तो भी 3300 एक दिन में बुरा अमाउंट नहीं है। तो देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में देखते हैं नेचुरल गैस ने हमारे लिए क्या कमाल किया था। नेचुरल गैस ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड दिया था, जो कि थी हमारी 7 PM स्ट्रैटेजी। 7 PM स्ट्रैटेजी हमें एंट्री लेनी थी इसके नीचे, यानी कि 303.9 पे। तो मैंने यहाँ पे 303 पे सेल किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले हो गया था। फिर देखिए 303 पे सेल किया था, और ये देखिए कहाँ तक गया। ये गया सीधा 292 पे। पर कोई किसके पास इतना पेशेंस होगा रुकने का, तो उसने आज कम से कम 12,500 सिर्फ नेचुरल गैस में कमा लिया होता। ये नहीं है कि आपको हर एक चीज में ट्रेड करना है। आप अपना प्रोडक्ट पकड़िए, क्रूड पकड़िए, नेचुरल ऑयल पकड़िए, कोई भी एक अच्छा सा प्रोडक्ट पकड़ के आप उसमें ट्रेड करके आप उसमें स्केल कर सकते हो। तो ये हमें ये दिखाता है कि हमारी ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम करती है। आज चलिए गोल्ड का हाल देखते हैं, गोल्ड में क्या हुआ था। गोल्ड में हमारी जो 11:30 स्ट्रैटेजी है, उसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें अच्छा रिटर्न मिला हमें। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, तो हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं कहाँ पे होता है। जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, ये तब हम लेते हैं जब गोल्ड हमारे हाई और लो से बहुत दूर होता है, तब हम इसमें ट्रेड लेते हैं।
अब देखते हैं, यहाँ पे हमें एंट्री मिली 3232.84 पे, और ये सीधा लेके गया 3238.30, यानी क्लोज टू 50 पिप्स। अब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, यानी 28 से लेके हमारा स्टॉप लॉस कम से कम 100 पिप्स का था, तो हमने एंट्री यहाँ पे नहीं लिया। तो हमने वेट किया इसका ऊपर जाने का, और हमने वेट किया कि सेकेंड टाइम ये कब तोड़ता है, तब हम एंट्री लेवे। तो हमने एंट्री लिया 3230.40 से, आप देख सकते हैं वो सीधा 32.17 आया। देखिए, अब आप अगर देखेंगे तो मेरे ही पॉइंट से वो रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत नजदीक से रिजेक्ट किया। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम कर रही है। आप यहाँ पे देखिए, हमारा लो तोड़ा, उसके बाद आप देखिए कहाँ तक गया, 3206, वापस ऊपर आया, सेकेंड टाइम लो तोड़ा उसने, वापस नीचे गया। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एकदम 100% काम कर रही है, जितने भी ट्रेड्स हमने लिए हैं। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि हम किधर भी हवा में ट्रेड ले रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी हम वहीं पे ट्रेड ले रहे हैं जहां पे हमें एंट्री मिलनी चाहिए है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी ने आज कमाल किया है। अब बीटीसी का देखते हैं। बीटीसी का फर्स्ट हाफ में देखेंगे, 11:30 वाला स्ट्रेट हम लोग का जो पार्ट 2 का स्ट्रैटेजी था, 11:30 का जो पार्ट 2 है उसने कमाल किया था। यहाँ से हमें करीब करीब एंट्री मिली थी। देखिए कहाँ तक लेके गया, यहाँ पे सेकेंड एंट्री यहाँ पे करीब करीब मिली, ऊपर लेके गया। अब देखते हैं इसका हमें 7:30 में क्या क्या मजे किए इसने। 7:30 का हमारी एंट्री थी इसके ऊपर या तो इसके नीचे, दोनों तरफ उसने अपना टारगेट दिया है, दोनों तरफ इसमें एंट्री बनती है 1 मिनट पे, मैं तो 5 मिनट का दिखा रहा हूँ। चलिए, अगर हमने यहाँ पे भी 82,700 पे भी एंट्री ली होती तो हम 84,000, यानी 700 पिप्स, जो बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। कोई मजाक नहीं है 700 पॉइंट्स आपको ये 10 से 15 मिनट में कैप्चर करना। और यहाँ पे देखिए इसका सेकेंड पार्ट इसके ऊपर था। हम देखते हैं इसका जो हाई था वो जैसे ही तोड़ा, यहाँ पे अगर हमने 85,500 पे भी एंट्री ली होती, ठीक है, 85,500 जो कि एक बहुत बड़ा राउंड नंबर है और इसकी वैल्यू बहुत है, तो हमें यहाँ पे 85,500 की एंट्री लेके 85,700 750 तक एग्जिट करना था, 250 पॉइंट्स के लिए। तो देखिए ये हमारा गया 800 तक गया, आराम से गया। और यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट और जोप नीचे। तो आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पे कितनी बार ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अब हम वेट करेंगे 85,250 को तोड़ने के लिए। ध्यान रखिए 85,250, जो 250 नंबर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। जहां जब हम राउंड नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है 250, एक अपना राउंड नंबर जैसे 84,000, 85,000, 86,000, दूसरा 84,500, 84,700। ये नंबर्स की बहुत बड़ी बहुत इस इन नंबरों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जो कि मैं आपको तब बताऊंगा जब मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, तो तब मैं आपको ये स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा। और ये स्ट्रैटेजी जो है, ये जो नंबर सिस्टम है स्टॉक मार्केट का, वो हर जगह काम करता है। चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, गोल्ड हो, वो काम करेगा ही करेगा। वो वहां से आपको कुछ ना कुछ हरकत मिलेगी ही मिलेगी। तो आप ऐसा मत समझिए ये नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये नंबर्स की बहुत वैल्यू है। ये नंबर्स पे हमारे जो बड़े बिग प्लेयर्स है, जो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं, या फिर जो बिग प्लेयर्स जो बिग मनी लगाते हैं, वो ये नंबर के आसपास ही सब करते हैं। या तो ये नंबर के आसपास एग्जिट करेंगे, या तो ये नंबर्स के आसपास एंट्री करेंगे। तो ये नंबर्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं आज हमारा नैस्डैक ने कैसे परफॉर्म किया। नैस्डैक ऑफ कोर्स देख सकते हैं, नैस्डैक में ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। सुबह का देखते हैं, हमने सुबह का जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे नीचे आया, हालांकि नीचे आया वापस ऊपर चले गया, तो हमें करीब करीब 50 पॉइंट तो आराम से मिल गए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा सेल इसके नीचे था, अगर देखा जाए तो 900 के नीचे। अगर हमने 900 पे भी सेल किया होता तो आराम से 50 पॉइंट्स, अगर 0.1 भी लिया होता तो आराम से $30 to $40 आप कमा लेते थे। फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे ही आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा
एंट्री पॉइंट था और हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, करीब करीब यहाँ पे। तो आप देखिए कितना बड़ा मूव दिया है। ये स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को समझने का कोशिश कीजिए। मैं लाइव आने का बहुत कोशिश करता हूँ, बट कुछ ना कुछ रीज़न से अटक जाता हूँ। अब कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो कल शायद मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ, बट परसों लाइव आने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं लाइव आ नहीं पा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, जब हम लाइव पे ट्रेडिंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेके ट्रेडिंग करने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी ही करेंसी का भी एनालिसिस शुरू करने वाला हूँ आपके लिए, और करेंसी में भी ये दो स्ट्रैटेजीज काम करती है। इसके अलावा मेरे पास 3 और स्ट्रैटेजीज है जो नेक्स्ट लेवल काम करती है। तो वो 3, अभी तो मैं वो 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बट इन फ्यूचर जब मैं उसका इस स्ट्रैटेजीज का एक कोर्स शुरू करने वाला हूँ बहुत छोटे अमाउंट पे, तब मैं वो स्ट्रैटेजी उसमें ज़रूर डालूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल देखते हैं निफ्टी में हम 330 स्ट्रैटेजिक्स के लिए आप रेडी हो जाइएगा 10:45 को। तो 10:45 के बाद हम देखेंगे कि हमें निफ्टी में एंट्री कैसे मिलती है, कल और हम कैसे स्केल कर सकते हैं। ये बहुत छोटा हफ्ता होने वाला है, तो हमें बहुत आराम से ट्रेड करना है, हमें प्रॉफिट करने हैं। और आप सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखिए, डॉलर्स 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 डॉलर्स, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट जरूर होगा। चलिए आज के लिए गुड नाइट। मैं ये रिकॉर्डिंग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब हम मिलेंगे परसों। कल मैं ट्रेड तो ज़रूर करूँगा, बट मैं इसमें कुछ एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो मिलते हैं परसों मेरे नए फिर से एनालिसिस करने का। मैं अभी वो सोच रहा हूँ कि ऐसा एनालिसिस डालना शुरू करूँ जो आपको पहले से ही बता देवे कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये मैं जल्द से जल्द अभी शुरू करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट, हैव अ टाइट स्लीप, हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो, मे यू हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू गाइस।